बहुत समय पहले अज़रा नामक विशाल राज्य में, जहाँ सोने की धूप फैले हुए मैदानों को स्नान कराती थी और नदियाँ चांदी की धारा की तरह चमकती थी, राजा झीर और रानी आलेना का शासन था। उनका प्रेम इतना गहरा था कि पूरे राज्य में उनकी जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। झीर एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे, जिन्होंने कई युद्ध लड़े थे, पर सबसे महत्वपूर्ण जीत उन्होंने आलेना का दिल जीतकर हासिल की थी। रानी आलेना अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनके भव्य महल की दीवारों के पीछे उन प्रशंसाओं और ईर्ष्या भरी फुसफुसाहटों के बीच एक गहरा रहस्य छिपा था, जो रानी आलेना ने कभी उजागर नहीं किया था। उनके अतीत से जुड़ा एक रहस्य। राजा झीर से विवाह के पहले आलेना की सगाई किसी और से हुई थी, राजकुमार दरियान, जो एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य का इकलौता उत्तराधिकारी था। दरियान आलेना से गहरा प्रेम करता था और जब उसकी सगाई आलेना से हुई, उसने इसे अपने भविष्य का आधार मान लिया। लेकिन भाग्य ने कुछ और तय किया था। एक राजनीतिक गठबंधन ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और आलेना का विवाह झीर से हो गया। दरियान का दिल टूट गया, उसका प्रेम क्रोध में बदल गया और वह न केवल अपने प्रेम को खो चुका था, बल्कि उसका राज्य भी धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था। विवाह के बाद झीर और आलेना ने मिलकर एक समृद्ध राज्य की स्थापना की, लेकिन दरियान के घाव कभी नहीं भर पाए। वर्षों तक उसने आलेना को गुप्त पत्र लिखे, जिनमें उसका जुनून और दर्द झलकता था। आलेना ने वह पत्र छिपा रखे थे, झीर के क्रोध से डरकर और अपने उलझे हुए भावनाओं का सामना करने से कतराते हुए। समय बीतने के साथ दरियान के पत्र भयावह होते गए और अब वे युद्ध की धमकी देने लगे थे। एक दिन शाम को, जब हवा में बारिश की महक थी, राजा झीर को उनके विश्वस्त जनरलों ने सूचना दी कि दरियान ने अज़रा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। यह खबर बिजली की तरह गिरी, जिससे महल के शांति भरे गलियारों में हलचल मच गई। झीर, जो दरियान के अचानक आक्रमण से हैरान थे, ने तुरंत अपने सैन्य बलों को तैयार किया। पर युद्ध की योजना बनाते समय उन्होंने देखा कि आलेना असामान्य रूप से शांत थी। वह जो हमेशा शांत और निर्णायक होती थी, अब खोई हुई लग रही थी, जैसे उनके दिल पर कोई गहरा बोझ था जिसे उन्होंने छिपा रखा था। उस रात, जब तूफान महल की पत्थर की दीवारों पर दस्तक दे रहा था, झीर ने आलेना का सामना किया। आलेना, उन्होंने कहा। उनका स्वर धीरे और मजबूत था। दरियान के इस कदम के पीछे कोई और कारण है न? आलेना ने नजरें झुका ली, उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह जानती थी कि अब सच्चाई को छिपाना केवल और बड़ी विपत्ति को न्योता देना होगा। धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ उजागर कर दिया, सगाई, दरियान के पत्र और उसका न खत्म होने वाला जुनून। झीर ने सुना और हर शब्द के साथ उनका चेहरा कठोर होता गया। वह आलेना से गहरा प्रेम करते थे, लेकिन दरियान के साथ उनके अतीत का विचार उनकी आत्मा पर गहरा
थी, उन पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने से डरती थी। ज़ीर ने क्रोध और दुख से आलिना से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने हमेशा सोचा था कि उनके बीच सब कुछ पारदर्शी था, लेकिन अब उन्हें लगा कि उनके जीवन का एक हिस्सा था जो कभी उनका नहीं था। लेकिन इस दर्द के साथ जीने का समय नहीं था, क्योंकि युद्ध दरवाजे पर खड़ा था। अगली सुबह ज़ीर की सेना सीमा की ओर बढ़ी, जहां दरियान की सेना एकत्रित थी। दोनों राजाओं के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। ज़ीर ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन उनका मन अशांत था। हर वार के साथ उनके मन में आलिना के अतीत की छवि तैर रही थी, जो उनकी ताकत को कमजोर कर रही थी। उधर दरियान पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही उद्देश्य था, आलिना को वापस पाने का। उसने वर्षों तक इस पल का इंतजार किया था, उस क्षण का जब वह जो कुछ खो चुका था उसे वापस हासिल करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दरियान भी जानता था कि आलिना का दिल अब उसकी मुट्ठी से बाहर था। घंटों तक युद्ध चलता रहा। दोनों ओर से हार जीत की कोई साफ तस्वीर नहीं बन रही थी। शाम के समय जब सूरज अपनी आखिरी किरणों से युद्ध भूमि को रक्तलाल रंग में रंग रहा था। शाम के समय जब सूरज अपनी आखिरी किरणों से युद्ध भूमि को रक्तलाल रंग में रंग रहा था, ज़ीर और दरियान आमने सामने आ गए। तलवारों की चमक के साथ वे दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह दो राजाओं की लड़ाई थी, जो प्रेम, अतीत और भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। ज़ीर थकने लगे थे और तभी दरियान की तलवार उनके कंधे पर लगी, जिससे वह लड़खड़ा गए। आसपास के सैनिक ठिठक गए, यह सोचकर कि अब युद्ध का अंत करीब है। लेकिन जैसे ही दरियान ने अंतिम वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, एक आकृति उनके बीच आ गई। वह रानी आलिना थी। उन्होंने खुद को दोनों राजाओं के बीच खड़ा कर लिया, निहत्थी और असहाय, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता और संकल्प था। रुको, उन्होंने चिल्लाया। उनकी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। यह युद्ध अब यहीं खत्म होगा। ज़ीर और दरियान दोनों ठिठक गए। उनकी तलवारें एक दूसरे के बेहद करीब थीं। सभी सैनिक भी अपनी जगह रुक गए, यह देखने के लिए कि उनके राजा अब क्या फैसला करेंगे। आलिना दरियान की ओर मुड़ी। उनका चेहरा दृढ़ और सहानुभूतिपूर्ण था। दरियान, यह सब बहुत हो चुका है। तुम अतीत को वापस नहीं ला सकते और वह चीज हासिल नहीं कर सकते जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। मैंने ज़ीर को चुना, न कि मजबूरी में, बल्कि इसलिए क्योंकि वह वही व्यक्ति है जिसे मैं वास्तव में प्रेम करती हूँ। यह युद्ध इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। इसे यहीं समाप्त कर दो, इससे पहले कि और जिंदगियां बर्बाद हों। दरियान की आंखों में नरमी आ गई। उसका क्रोध धीरे धीरे धुंधला पड़ गया। उसे आखिरकार यह समझ में आ गया कि उसकी हरकतें व्यर्थ थीं। आलिना ने अपना रास्ता बहुत पहले ही चुन लिया था और कोई भी बल अब उनके भाग्य को नहीं बदल सकता था। गहरी
हो गया था, लेकिन जो घाव इस युद्ध ने छोड़े थे वे गहरे थे। ज़ीर हालांकि विजयी थे, अब वह वही आदमी नहीं थे जो उस सुबह युद्ध के मैदान पर गए थे। उनका आलिना पर विश्वास हिल गया था, और हालांकि वह अब भी उसे प्रेम करते थे, उनके दिल का एक हिस्सा उस रहस्य को कभी नहीं भूल सकता जो उसने छिपाए रखा था। वही आलिना के लिए यह युद्ध उनके अतीत की एक कड़वी याद थी, जिसे वह भुलाने की कोशिश कर रही थी, और अब वह हमेशा उनके साथ रहेगा। समय के साथ ज़ीर और आलिना ने अपने राज्य पर बुद्धिमानी और शक्ति के साथ शासन किया। उनका प्रेम मजबूत था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे बदल दिया था। उन्होंने तूफान का सामना किया और विजयी हुए, लेकिन उस दिन की यादें और वह रात जो उन्हें वहां तक ले गया, हमेशा उनके दिलों के अंधेरे कोनों में छिपा रहा। और इस प्रकार राजा और रानी ने अपने राज्य पर शासन जारी रखा, उद्देश्य में एकजुट, लेकिन उस भाग्य के मोड़ से हमेशा के लिए बदल गए, जिसने उनके प्रेम की परीक्षा ली थी।